नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गरमाता जा रहा है। प्रचार के विभिन्न रूपों से आपको अवगत कराने के लिए प्रभा साक्षी की टीम राज्य के दौरे पर है। इस वक्त हम परथला विधानसभा क्षेत्र में ही पलवल क्षेत्र है और मेरे साथ स्थानीय युवा हैं। जरा समझते हैं कि इनके मन में क्या है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावे कर रही हैं कि इस बार हमारी सरकार, किसकी सरकार बनने जा रही है? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं डाडत गांव का निवासी हूं और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि जो युवा वर्ग है उसको बिना किसी रिश्वत के जॉब मिल रही है। और दूसरा, कांग्रेस के टाइम में क्या था कि पैसे देके जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पावर है, वो जॉब लगता था। पर आज के टाइम में बीजेपी सरकार में ये नहीं है, पैसा हो या पावर हो होना ज़रूरी नहीं है कि जॉब लग जाता है। और मेरा जैसे गांव में से 10 एक लोग हमारे ऐसे हैं जो लगे हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, और वो मतलब बहुत ही कम से उनके पास में रोजगार का भी इतना वो नहीं था और वो अच्छे तरीके से पर्ची नहीं देनी पड़ी। नहीं, कोई कैसा भी तरीके का पैसा या किसी की जुगाड़ इस तरीके का कोई भी नहीं देना पड़ा। तो ये विश्वास आप लोगों का बढ़ा है कि अगर आप योग्य हैं तो नौकरी मिलेगी बिना पैसे के? जी, बीजेपी सरकार में ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप उस चीज़ के लिए योग्य हो तो आपको नौकरी के चांस पूरे हैं। जी, एक चीज़ और है कि हवा बनाई जा रही है कि युवा नाराज है। पहलवानों का जो आंदोलन चला, किसानों का जो आंदोलन चला, उसको देखते हुए गाँव में नाराज़गी है। आपने अपने गाँव का नाम भी बताया, आपके गाँव में क्या स्थिति है? मेरे गाँव में 70% बीजेपी की वोट। जी। और ये पूरी नाराजगी वगैरह कुछ नहीं है, ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी बिजनेसमैन आदमी हैं और किसान वर्ग है और मध्यम वर्ग है, वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ जो पुराने धुरंधर जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के ही रहेंगे, उसमें तो क्या कर सकते हैं। जिनके बच्चे पहले कांग्रेस टाइम में क्या है कि उनकी पकड़ अच्छी थी चोटला टाइम में, तो वो उनके बच्चे लग गए हैं। किसी की उंगलियां कटी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ, वो भी पुलिस में लग गए हैं। तो ऐसे तो देंगे जिनके बच्चे कामयाब कर दे कांग्रेस, पैसे देके जो मेडिकल फिट ही नहीं है, वहाँ कैसा कोई भी सरकार हो कैसा उल्लंघन कर देगा, कैसी बात करें, क्या कहीं कोई पुलिस उलग हो। कोई नहीं, चलिए इस विषय नहीं देखो अभी आप मेडिकल फेल वो ठीक है, वो अपने का विषय है। मैं सिर्फ हरियाणा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूँ आपसे। इस बार किसकी सरकार कांग्रेस की बननी है, 100% बननी है। बीजेपी के ढोकले हैं, 2 करोड़ लोगों को कटोरा दे रखे और नए जो आज जो डोले युवा बेचारे रोजगार मिलना ही नहीं है। ये तो अफवाह फैलाई जा रही है, रोजगार मिलेगा फलाना, झूठी बातें हैं। अपना मत है और लोगों की भी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप लोग जब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो क्या लग रहा है, चर्चा किस चीज़ की चल रही है, किस पार्टी की चल रही है? बस चर्चा चल रही है जी दोनों उनकी तो आगे कौन है? अब आगे जी जनता बताएगी 5 तारीख को जब बटन दबेगा। 5 तारीख को बटन कहाँ दब रहा है? बटन दब रहा है जी कांग्रेस पे। सही है, खैर सबका अपना मत है। जी। इलेक्शन राजनीति जो है ना, इलेक्शन ये जो हरियाणा में ये जातिवाद पर इलेक्शन बट गया है। और जहाँ जैसे बिरादरी को, किसी को पंडित को टिकट दी है या फिर किसी जाट को दी है, ठाकुर को दी हो, ये जातिवाद पे चला गया इलेक्शन। जातिवाद हरियाणा कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है। अब कहीं की सीट किसी को कोई भी निकाल सकता है। हाँ, और सबसे ज्यादा निर्दलीय निकालेंगे। तो मतलब मुकाबला रोचक हो गया है। रोचक हो गया। गठबंधन की सरकार काय की बन सके, या कांग्रेस की बन सके, या बीजेपी की बन सके। ओबीसी का 90% बीजेपी पे। जी, ओबीसी का। तो सैनी साहब को जो सीएम बनाया उसका फर्क पड़ा है? उसका फर्क है जी। जो ओबीसी है, जो अभी बीजेपी कह रही है हमने 10 साल में बहुत काम किया। आपको लगता है कि काम भी अच्छा हुआ? बहुत अच्छे काम हुए। बताओ, बीजेपी में बगावत है अंदर से जी। और राव साहब है वहाँ सबसे वही सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार का हुआ है। अब कोई विधायक नहीं लगाता नौकरी, अब कंप्यूटर लगाता है। जी, ये आपने बड़ी बात की कि विधायक नहीं लगाता, कंप्यूटर लगाता। बीजेपी बेस्ट है जी। हिंदू कन्हैया जी, बीजेपी बेस्ट है। तो आप हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे। यहाँ पे कई श्रेय मिल रहे हैं जी। ओबीसी का मिल रहा, मुख्यमंत्री का जी, बीजेपी का भी मिल रहा हिंदुत्व की वजह से जी। तो इसलिए यहाँ से जो जीतने की जो
है बीजेपी प्रत्याशी की फुल उम्मीद। हिंदुत्व की वजह से आपको इसलिए लग रहा है कि कई बार आप सुनते होंगे कि फलाने जगह पे दूसरे समाज के लोग प्रभावी हो गए तो उनकी पिटाई हो गई, इस वजह से यहाँ पर कि इस तरीके के अच्छा ना, देश में क्या है जी, जो बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है ना, बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रही है। यानी ये ऐसा हो जाएगा जैसे बांग्लादेश का हाल हो रहा है ना, इस तरीका से। वो लोग क्या कहते हैं, उसको ममता बनर्जी, इसको वो बना दो, इसमें मिला लो बांग्लादेश में, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बीजेपी रहेगी तो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा जी, ये हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा जो वो हुआ है ना, सबसे बड़ा जो चेंजमेंट आई है वो भर्ती परीक्षा में आई है जी। पहले क्या होता था, मेरिट बेस्ड भर्तियां नहीं होती थी। मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूँ, विजन लाइब्रेरी अमरपुर में ही, उसके अंदर से पिछले 2 साल में हमारे यहाँ से 25 सिलेक्शन हुए हैं। आज तक किसी भी बच्चे ने कोई भी एक पैसा दे के कोई नहीं, और अपनी जो मेहनत की है उसके बलबूते नौकरी हासिल की है। आज 2 बच्चे जेई सिलेक्ट हुए हैं, 3 बच्चे एएलएम में सिलेक्ट हुए हैं, कुछ क्लर्क लगे हैं, कुछ ग्रुप डी में भी लगे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया किसी को। केवल और केवल ये काम किसने किया है? बीजेपी ने किया है। इनसे जो थोड़ा अब युवा नाराज है वो केवल और केवल सीईटी के लिए नाराज है, क्योंकि इन पे से थोड़ी सी सीईटी की पॉलिसी गलत बन गई और एकदम से आचार संहिता लगने के कारण वो रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई। और नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट शब्दों में ये वादा किया है जनता से कि भाई हम शपथ भी बाद में लेंगे, पहले उनको ज्वाइनिंग कराएंगे और उनको नौकरी देंगे। ठीक है, जो इनकी पेंडिंग भर्ती हैं वो सारी इनकी करी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस यदि आती है, रिपीट यदि बाई चांस कांग्रेस आती है, वैसे कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है, संभावना कोई भी नहीं है कि भाई कांग्रेस आ जाए। और कांग्रेस यदि आ भी जाती है तो इन जो भर्तियां चल रही हैं, पेंडिंग भर्तियां हैं, इनको रद्द कर देगी। तो इससे युवा डरा भी हुआ जी, युवा डरा भी हुआ है और युवा को ये विश्वास भी है कि अगर योग्य है तो नौकरी मिलेगी, पर्ची खर्ची नहीं देनी पड़ेगी। ये हरियाणा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शर्मा विधायक हैं बल्लभगढ़ एनआईटी से, इन्होंने क्या कहा है कि भाई 50 वोट पे तुम्हारी वो करी जाएगी और जिस गांव से ज्यादा डिब्बा भरेगा उस गांव से ज्यादा नौकरी मिलेंगी। बताओ, ये नीति है कांग्रेस की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, तो पारदर्शिता भरी जो नीतियां पिछले 10 सालों में योग्य है उसी को वोट, उसको नौकरी मिलती है। जी, तो युवाओं का जो ये विश्वास है, लगता है कि शायद यही वो आधार है जिसके तहत बीजेपी कह रही है कि हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। देखना होगा कि दावा किसका सही निकलता है, वो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, परथला विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।